सभी को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। फिर से एक बार प्रभु के दास आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज विश्राम का दिन है, रविवार के दिन है और आज हम सब अपने अपने कलीसिया में होते थे, पर कुछ समय से हम अपने परिवार में ही हैं लॉकडाउन के वजह से। प्रभु का महिमा हो। आज विशेष कुछ वचनों को लेकर हम बातचीत करेंगे, विशेष बातों की चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और इस समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता इस समय तमाम मेरे भाई बहनों को, कलीसिया के एक एक जनों को पिता आपके सामर्थ्य पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सभी के जीवन में आपका अनुग्रह ऐसा ही सर्वदा बना रहे और पिता हम अपने घर में, अपने परिवार में रहकर पिता आपके वचनों को मनन करने वाले बने। पिता अपने घर, अपने परिवार में रहकर आत्मा में भरने वाले बने, वचन में भरने वाले बने, अनुग्रह में बढ़ने वाले बने। और पिता होने दीजिए जब लॉकडाउन खोले तो हम सबके पास एक बड़ा गवाही होने वाले बने, हम गवाहियों को लेकर कलीसिया में आने वाले बने। और पिता होने दीजिए आने वाले दिनों में हम बढ़ चढ़कर आपकी सेवा करने वाले बने। पिता होने दीजिए आज जो वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, हाँ पिता उसके द्वारा हमारे समझ शक्ति को खोल दीजिएगा, हमें बुद्धि ज्ञान दीजिएगा और हम इन दिनों में इन वचनों को सुनने के बाद पूरी तरह से मन फिराने वाले बने। और होने दीजिए पिता आज के वचनों को सुनने के बाद पिता हम आत्मा में, अपने जीवन में गंभीर होने वाले बने। धन्यवाद करते पिता। बोलते समय आप हमारी सहायता और मदद करें, सुनते समय आप हमारी समझ शक्ति को खोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रभु का महिमा हो। आज का विषय है परमेश्वर जो कुछ पृथ्वी में करते हैं वो अपने प्रिय जन को बोल के करते हैं। आज का विषय है परमेश्वर धरती पे कुछ भी करते हैं वो बता के करते हैं। प्रभु का महिमा हो। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6, उत्पत्ति अध्याय 6 और 5 पद से लेकर मैं पढ़ूंगा 8 पद तक। लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन की विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को उसकी 7 पद, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को उसकी जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को क्रोध आया और क्रोध के कारण परमेश्वर अपने हृदय में कुछ फैसला लिया, निर्णय लिया। और क्रोध आने का कारण क्या है, हमने पढ़ा कि परमेश्वर बता रहा, मैं मनुष्य को बना के पछता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य के हृदय में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। मतलब परमेश्वर जिन बातों को नहीं चाहता, पसंद नहीं करता, उन्हीं बातों में मनुष्य उलझे हुए थे, उन्हीं बातों को अपने मन में सोचते थे और उन्हीं बातों में आकर बहते थे और सभी काम मेरे प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध किया करते थे। हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 और हम पढ़ेंगे 13 पद से लेकर 18 पद तक। यहाँ पर पाते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है,
क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। 14 पद, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 17 पद, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिसमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा हम जो पढ़ा है मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं, और कैसे जल प्रलय करने के द्वारा। और जब ये करने के लिए मन में सोचा, विचार किया, तो पता है परमेश्वर ने क्या किया कि उसने एक धर्मी व्यक्ति को, जिसका नाम है नूह को बता दिया। और धर्मी से ही परमेश्वर ताल्लुक रखता है। ध्यान रखिए, धर्मी मनुष्यों के साथ ही परमेश्वर का संपर्क बना रहता है। पापियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, और धर्मी से ही परमेश्वर ताल्लुक रखता है। प्रभु की महिमा हो। तो हमने देखा कि इससे पहले जो पृथ्वी खत्म हुआ है जल प्रलय से, 40 दिन 40 रात क्या था, बारिश हुआ, और बारिश करने के द्वारा पूरा पृथ्वी को खत्म कर दिया गया। पर नूह के परिवार और नूह को जैसे आज्ञा दिया गया था, परमेश्वर की आज्ञा को नूह ने माना, और इसके कारण नूह के परिवार बच गए, और दो दो जोड़ा करके सब प्रकार के बनले पशु पक्षी ये सब बचाए गए। प्रभु की महिमा हो। पर उन दिनों में परमेश्वर ने क्या करा, अपने प्रियजन को उस कार्यों को बता दिया जो मैं करने जा रहा हूँ। प्रभु की महिमा हो। उसी प्रकार हम देखें और कुछ पदों को पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक, उत्पत्ति अध्याय 41, उत्पत्ति के पुस्तक 41, उत्पत्ति 41, 41 और 1 से लेकर 8 पद तक लिखा है। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने ये सपने देखा कि वो नील नदी के किनारे खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकल कर काछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गाय जो करूब और दुर्बल है नदी से निकली, और दूसरे गांव के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये करूब और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को 4 पद, तब ये करूब और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया, और दूसरा सपने में देखा कि एक डलठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बैलें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली।
और इन पतली बैलों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बैलों को निगल लिया। तब फ़िरौन जाग उठा और उसे मालूम हुआ कि ये सपना ही था। भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने सपने बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फ़िरौन को ना बता सका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इस धरती पे मिस्र में कुछ करने जा रहा है। तो मिस्र के राजा को, फ़िरौन को, परमेश्वर फ़िरौन से बात किया, पर कैसे? सपना दर्शन देने के द्वारा, सपना दिखाने के द्वारा। पर फ़िरौन जो राजा है, उस सपने का अर्थ उसे खुद को मालूम ना था। इसलिए उन दिनों में जो भविष्यवक्ताएं थे, चाहे ज्योतिषी, तांत्रिक या भूत साधने वाला या पंडित, जो उन दिनों में होते थे, जिन पर लोग यकीन करते थे, जो आने वाली घटनाओं को या सपने के बारे में बताते थे, उन सबको बुलवा भेजा, पर उनमें से कोई भी फ़िरौन के सपने का अर्थ नहीं बता पाया। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। उत्पत्ति अध्याय 41 का 25 से लेकर 32 तक हम पढ़े तो लिखा है, तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन का सपना एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फ़िरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गाय 7 वर्ष है और वो 7 अच्छी अच्छी बैले भी 7 वर्ष है। सपना एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गाय निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बैलें निकली, वो अकाल के 7 वर्ष होंगी। ये वही बात है जो मैं फ़िरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फ़िरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उसके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण ना रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फ़िरौन ने जो ये सपने 2 बार देखा है, उसका भेद यही है कि ये बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। प्रभु का महिमा हो। अब हम देखते हैं फ़िरौन कौन है? परमेश्वर, एक राजा। यूसुफ कौन है? परमेश्वर का एक दास, एक अच्छे विश्वास योग्य ईमानदार दास। और उसके पास वरदान है। क्या वरदान? वो खुद सपना देखता भी है और सपना का अर्थ भी बताता है। प्रभु की महिमा हो। तो हमने देखा कि मिस्र में परमेश्वर कुछ करने जा रहा था। क्या? मिस्र में 7 साल सुकाल लाने वाले थे और 7 साल बाद मिस्र देश में, पूरे मिस्र देश में अकाल आने वाले थे। पर ये बातें परमेश्वर मिस्र के राजा से की और परमेश्वर के दास, जिसे परमेश्वर ने वरदान दिया है सपना देखने का और सपने का अर्थ बताने का, यूसुफ ने उन बातों को बताया और आगे जाके ये सारी घटनाएं मिस्र में घटा भी है। प्रभु की महिमा हो। अब एक सवाल है, आज वर्तमान में जो हम जी रहे हैं, कोविड-19 नाम से
या करुणा नाम की एक महामारी के कारण सारे मनुष्य जाति सहमा हुआ है, डरे हुए हैं और लॉकडाउन में अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के दिनों में जो भी दुर्घटनाएं घटे हैं, अकाल आया तो किसी एक देश में आया। नूह के दिनों में हमने पढ़ा कि पूरे पृथ्वी में जल प्रलय आया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया गया था जल प्रलय के द्वारा। तो ये बातें भी परमेश्वर अपने दास को बताया नूह को। उत्पत्ति 41 में हमने देखा कि परमेश्वर मिस्र में सुकाल और अकाल दोनों ही लेके आने वाले थे और सपना दर्शन के द्वारा मिस्र के राजा से, फिरौन से परमेश्वर ने बात की और उस सपने का अर्थ अनुवाद यूसुफ के द्वारा किया गया। इसका मतलब परमेश्वर जो कुछ भी इस धरती पे करता है वो हमें बता के करता है। पर एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क है मेरे हृदय में और सभी के हृदय में होगा भी। ये क्या हुआ? मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल के दिनों में कोई भी विपत्ति अगर आया या परमेश्वर ने किसी एक स्थान को नष्ट किया, वो कोई एक देश था मेरे प्रियो, वो कोई एक राज्य था मेरे प्रियो। पर आज तो पृथ्वी में 200 से अधिक देशों में, मान के चले पूरे पृथ्वी में, ये महामारी फैल चुका है। तो इसके बारे में किसी भी प्रभु के दास पर क्यों प्रकट नहीं हुआ? जितने लोग भविष्य वक्ता के रूप में जानते हैं हम उन्होंने भविष्यवाणी के द्वारा क्यों नहीं बोला? कारण क्या है मेरे प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूँ। कारण ये है कि हमारा प्रार्थना करने का तरीका, ढंग वो पहले जैसा नहीं है। बाइबल के दिनों में लोग प्रार्थना नहीं करते थे बल्कि परमेश्वर से बातचीत करते थे। जैसे कि मूसा, हम अगर पढ़ेंगे निर्गमन अध्याय 33 उसका 11 पद, वहाँ पर क्या पाते हैं कि मूसा तंबू में जाता था और वो परमेश्वर से बातचीत करता था। और बाइबल में लिखा इस प्रकार जिक्र है, आप उस पद को पढ़े, निर्गमन अध्याय 33 का 11। वहाँ पे लिखा है कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करता था और इस प्रकार बातचीत करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात कर रहा हो। प्रभु का महिमा हो। आज केवल हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का मतलब ही हमने समझ लिया मांगना, क्योंकि मत्ती अध्याय 7 का 7 में लिखा है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम क्या समझते हैं कि केवल मांगना ही होता है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना का सही मतलब मेरे प्रियो परमेश्वर से बातचीत करना। केवल हम अपने मन की दुख लोगों को और परमेश्वर को बताते हैं। पर क्या पिता के हृदय में भी कुछ परेशानी है, कुछ दुख है? क्या हमने कभी सुनने की प्रयास किया? वो क्रोधित है या खुश है, इन बातों को कभी जानने के प्रयास किया प्रार्थना के द्वारा? नहीं। यही बात है मेरे प्रियो, जो उसे सुनना चाहता है परमेश्वर उसी से ही बात करता है। पर उसकी आवाज़ हमारे कान तक ऐसा नहीं कि नहीं आता, वो बताना चाहता है पर हम उनकी आवाज़ को अनसुना करते हैं, अनसुना। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रार्थना करने का तरीका वो बदलना चाहिए। प्रभु की महिमा हो। और बहुत सी चीज़ें हैं हम प्रभु के दास होने के बाद भी, बाइबल के ज्ञान होने के बाद भी हम नहीं करते हैं, पर वचन से अलग हटके तरीका बिल्कुल अलग हो चुके हैं। इसके विषय में भी मैं दोबारा कभी वीडियो बनाऊंगा कि बाइबल के दिनों में या प्रभु यीशु
किस प्रकार लोगों को चंगा करते थे और आज हम कैसे चंगा कर रहे हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है, आज का विषय है जो कुछ परमेश्वर इस धरती पे करता है वो अपने को बता के करता है। आमीन। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 18 और 16 पद से लेके 17 पद। उत्पत्ति अध्याय 18 16 पद से लेके 17 पद। फिर वो पुरुष जहाँ से चले और सदम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम ने उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ। अब हम जानते हैं, आगे तमाम वचनों को अगर आगे नीचे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उन दिनों में परमेश्वर ने जो दूत को भेजा था वो सौदम को नाश करने के लिए भेजा था। हम जाने परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पर ये भी जाने हमारा पिता परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। न्यायी परमेश्वर जब वो न्याय करने पर आएगा तो वो न्याय करेगा, पीछे हटेगा नहीं। पर न्याय करते समय हमारा पिता को दुख होता है। वो अपने स्वरूप अपने समानता में आपको और मुझको बनाया है। मेरे प्रियो, पृथ्वी की सारी सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया। मेरे प्रियो, उसे जब न्याय का समय आता है, न्याय करना पड़ता है, तो हमारा पिता को भी दुख होता है। सौदम को जब नष्ट करने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ा तो उनके हृदय में ये एक पेन था, एक दर्द, एक दुख कि मैं सौदम के लोगों को नाश करने जा रहा हूं। करना तो नहीं चाहता, पर मैं नहीं, खुद नहीं परमेश्वर हूं। वचन में खुद वचनबद्ध हूं, वचन के बाहर जाकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। और हम जानते हैं परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर नई परमेश्वर भी है, पर न्याय करने में उनको दुख हो रहा था। क्यों? जिन्हें न्याय करने के द्वारा नष्ट करने जा रहा था, उनके गलती के अपराधों के कारण। परंतु हम जाने वो भी परमेश्वर की संतान ही है, जो परमेश्वर ने सृष्टि की। केवल वो लोग आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर के हृदय में ये इच्छा था कि एक दिन वो मन फिराएंगे और मेरे पास दोबारा लौट के आएंगे, परंतु उन्होंने हद पार कर दिया था। हम सौदम के बारे में जानते हैं कि सौदम किस तरह से जो है उपद्रव से भर गया था, किस तरह से पाप में जीवन जी रहा था। पर अपने हृदय की बात किसे बताए? उसने देखा इब्राहिम जो परमेश्वर से बातचीत करता है, तो इब्राहिम को अपने हृदय की बात बताया। तो हमने क्या पाते हैं इन वचनों को पढ़ने के द्वारा? हमने देखा कि परमेश्वर हर एक अच्छे काम या बुरे काम जो कुछ भी धरती पे करते हैं वो किसी अपनों को, प्रियो को बताकर ही करते हैं। प्रभु का महिमा हो। फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये जो कोरोना वायरस बीमारी जो पूरे पृथ्वी भर में है, उन्होंने जताने की कोशिश किए हैं। हो सकता है हम ही प्रभु के दासी, हम जितने भविष्यवक्ता के रूप में, अलग अलग रूप में प्रभु के दासी करके जाना जाता है, हमने ही उनकी हृदय की बात को सुनने की प्रयास नहीं की। ये सच है। प्रभु का महिमा हो। आइए और एक पदों को पढ़े। योना की पुस्तक, योना अध्याय 1 और 1 से लेके 4 पद। यहोवा का ये वचन अमती के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा
और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश की ओर भाग जाने के लिए उठा और जफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। प्रभु की महिमा हो। तब 4 पद, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हम ये योना की ये घटनाएं बाइबल में कई बार हमने पढ़ा होगा और अलग अलग तरीके से प्रचार भी किया होगा, और इसका पॉइंट भी हमने शायद ऐसा बनाया होगा कि परमेश्वर के जब इच्छा पूरी नहीं करते और परमेश्वर से भागते हैं तो हमें दुख का, संकट का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के अलग अलग विषय बनाकर, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन दिनों में परमेश्वर योना की पुस्तक को मुझे पढ़ने कहा और क्या कहा कि योना पर कुछ बातें परमेश्वर ने प्रकट किया। क्या कि वो निम्न को नाश करने वाला था। कौन? परमेश्वर। और योना कौन था? एक नबी, एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाता था, पर उसने आवाज़ को सुनने के बाद वो नींद में क्यों नहीं गया? वो तर्शीश की तरह क्यों भागना चाहा? क्योंकि निनवे के बारे में योना को मालूम था। निनवे के जो लोग थे वो काफ़ी कट्टर थे और निनवे के लोग काफ़ी क्रूर थे। वो लोग लड़ाई करने में उस्ताद थे और इस प्रकार की बातों को उसने मन में सोचा तो उसके मन में भय प्रकट हुआ कि मैं क्यों जाऊं वहाँ, क्यों भेज रहा है मेरे परमेश्वर। पर क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं कि जब जहाज डोलने लगा, आंधी तूफान आ गए, तो आगे जो है तब मल्लाह लोग जो जहाज में थे वो लोग व्यापारी थे और उनके पास कई सारे सामान था। वो एक एक करके भारी भारी सामान को पानी में डालने लगे और उन्होंने कहने लगे शायद हमारे देवी देवता जो है वो क्रोधित हो गए हैं कि कोई एक कारण है। और फिर उन्होंने चिट्ठी डाली और देखा कि उनमें से कौन अपराधी है, क्या है। तो देखा कि उनके जहाज़ में जो नया व्यक्ति है योना, जो जहाज़ के तट पे सो रहा था, उसे बुलाया और फिर उसने अपनी सच्ची बातों को बता दिया कि ये संकट उस परमेश्वर ने, उस यहोवा परमेश्वर ने लेके आया है जिसने धरती, पृथ्वी, आकाश, समुंदर सब कुछ बनाया है और मैंने उसके विरुद्ध कार्य किया। सब कुछ बताने के बाद उसने क्या कहा कि मुझे पानी में फेंक दो, और उन्हें पानी में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की हर एक घटना को हम बाइबल से पढ़ते हैं। प्रभु का महिमा हो। पर आगे हम देखें योना की पुस्तक अध्याय 3 और 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। तब लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उसे बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाँट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उससे सिंहासन पर से उठे अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाँट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया
राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में एक आज्ञा ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, ना पिए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाँट ओढ़े और वो परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपना इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। प्रभु का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे 10 पद। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। प्रभु की महिमा हो। योना के पुस्तक में हम पाते हैं कि योना को परमेश्वर नष्ट करने वाले थे और ये संदेश योना को बताया गया। योना पहले तो सुनकर उसने परमेश्वर की उन बातों को पूरा नहीं की। वो तर्शीश की तरफ भागने को गया। यहोवा जिस मार्ग में जाने के लिए बोला था वो दूसरे मार्ग की तरफ गया। फिर हमने देखा उसके साथ कई सारे घटना घटी, पर दूसरे बार भी योना से परमेश्वर ने बात की। तब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और नीनवे गया। और जैसे परमेश्वर ने बताया कि नीनवे 40 दिनों के बाद नष्ट कर दिया जाएगा, उसने चिल्ला चिल्ला के सभी मनुष्य को, सभी वर्ग के मनुष्य को बताया और यहाँ तक वो बातें राजा के कान तक पहुँचा और राजा ने इन बातों को ग्रहण किया। उसने भी राज वस्त्र उतार कर टाँट ओढ़ा, साधारण वस्त्र पहना और खुद राजा ने अनाउंसमेंट करा पूरे उस क्षेत्र में, निन्वे में, कि सब उपवास करे, सब परमेश्वर का दुहाई दे, सब टाँट ओढ़े और सभी गलत कामों से बाहर आ जाए, पछताए। और हमने क्या देखा कि जो निन्वे में परमेश्वर करने वाला था, परमेश्वर ने नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उसने योना को भेजा था इसलिए ताकि योना के बात वो माने। पर एक सवाल है, जरा सोचे, अगर योना की बातों को नहीं मानता, वो लोग उपवास नहीं करता, पश्चाताप नहीं करता, तो क्या होता? निन्वे को नाश कर दिया जाता। परमेश्वर विपत्ति लाने से पहले मनुष्य को बताता है, परंतु अगर मनुष्य को पहले इन बातों को पता चल जाता है तो मनुष्य के पास उपाय है। क्या? परमेश्वर के विरुद्ध काम करना छोड़कर परमेश्वर के पक्ष में हो जाए और गिड़गिड़ाए, विनती करे, उपवास करे, प्रार्थना करे, स्तुति करे, आराधना करे और परमेश्वर के कामों में लौलीन हो जाए, पश्चाताप करे, तो परमेश्वर के क्रोध शांत होता है। हमने देखा योना की पुस्तक में। और जो काम पिता करना चाह रहा था उसे नहीं करेगा। अपना इच्छा भी परमेश्वर बदल देता है जब हम बुरे कामों से फिरते हैं। अब यही सवाल है, फिर से मैं कहूँगा कि अगर कोई प्रभु के दास, कोई भविष्यवक्ता, बड़े से बड़े भविष्यवक्ता को हम जानते हैं पूरे पृथ्वी में अलग अलग नामों से, किसी के जीवन में, किसी के मन में परमेश्वर ये बातें नहीं डाला। परमेश्वर तो बात करना चाह रहा था। परमेश्वर क्या खुश है आज कि उसके आराधनालय बंद है? परमेश्वर चाहता था, पर उन्होंने ऐसा किया ताकि हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का आमना सामना करें, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से बातें करें। क्योंकि हम परमेश्वर से बात नहीं करते थे। रविवार को केवल जाके हम अपने कलीसिया में हाजिरी लगाते थे। और यही सत्य है
केवल मांगते थे। प्रभु के दास को, पास्टर को केवल हम जाके प्रार्थना रिक्वेस्ट देते थे। व्यक्तिगत रूप से हम पिता को समझ नहीं पाते थे, उनकी बातों को मनन नहीं करते थे, पर मांगते थे। हम परमेश्वर से बातचीत नहीं करते थे मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर दर्शन दिखाने के द्वारा हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा हमसे बातचीत करता है। हमें तैयार होना है मेरे प्रियो। हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से हम कदापि परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु स्वर्ग जाके पवित्र आत्मा भेजा ताकि उसकी सहायता हम लेने वाले बने। वो हमें प्रार्थना करना सिखाए, उससे हम बातचीत करें, तो आने वाले दिनों की घटनाएं हमें मालूम होंगे। प्रभु की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें तो बाइबल की थी, पर मैं वो घटना होने से पहले कुछ बातें मैंने अपने प्रभु परमेश्वर के पास से मुझे प्राप्त हुआ था, और मैं कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहा था। और जब तक मैं कंफर्म नहीं हुआ तब तक मैंने इन बातों को, जो मैं अब बताने वाला हूँ, इसका वीडियो नहीं बनाया था। पर जब मैं बाइबल के वचनों से और अपने हृदय से जब मुझे अगुवाई मिला परमेश्वर के कि आज मुझे बताना है कि परमेश्वर बाकी में बात करता है, आने वाले घटना को भी बता देते हैं, तो मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ 2007 में मैंने एक दर्शन देखा था। दर्शन मतलब सपना दर्शन नहीं, जो सोते समय मनुष्य देखते हैं। मैंने दर्शन देखा था आराधना करते हुए कि आसमान में 7 लोग, और वो चील के समान उड़ रहा है, उसके बड़े बड़े पंख हैं, और उसके मुंह से आग निकल रहा है, और उसके पीछे से काला रंग का धुआं निकल रहा है। और वो आग जब मुंह से निकल रहा है, वो आग नीचे गिरते हुए ज़मीन पे ब्लास्ट हो रहा है। घर मकान जो है उस ब्लास्ट में ख़त्म हो जा रहा है, और साथ साथ धूल का गुबारा वो आसमान की तरफ उड़ रहा है। और ये दर्शन मैंने 2 बार देखा था, 2007 में, और मैं इन बातों को भूल भी गया था। मैंने कभी इस बातों के बारे में जिक्र भी नहीं करा, इन बातों को लेकर मैंने प्रार्थना नहीं करा। इन बातों को ये क्या होने वाला है ना, किसी तरह से मैं प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु से मांगा नहीं। पर उन दिनों में कुछ प्रभु के दासों को मैंने बताया था, पर उन्होंने कोई भी उसका सही अनुवाद नहीं कर पाया मेरे प्रियो। पर मैं कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान मैंने उसी दर्शन को मैं सपना दर्शन के रूप में देखा। क्या देखा? वही दर्शन मैंने सपना देखा, और वो भी 2 बार, एक ही महीने में 2 बार। तब मैं चिंतित हुआ, मैं उन बातों को लिखा, और मुझे याद आया, अरे ये इन चीज़ों को तो मैंने 2007 में भी देखा था। और उन दिनों में कुछ प्रभु के दास दासी, कुछ पासवान लोग भी गवाए, जिससे मैंने इस दर्शन को देखने के बाद उनसे पूछा भी था। पर प्रभु के महिमा, जब मैंने प्रार्थना करा, बाइबल इधर उधर से पढ़ा प्रभु के आत्मा के अगुवाई के द्वारा, तो प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, एक कोरोना काल हम सोच रहे ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे बातों को भी, संकट का भी सामना करना है। और वो जो आसमान में जो हम देख रहे थे उड़ रहा था इंसान, वो इंसान नहीं, वो एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन, बम बरसाने वाला। तो आने वाले दिनों में हमें लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। ये दर्शन 2007 में परमेश्वर ने हमें दिखाया। पर हमारे पास एक सवाल है कि ये दर्शन अगर पास्टर विद्युत को दिया है, हमें तो पहले से पता चल गया है। जैसे योना ने जाके कनान में नीन में जाके प्रचार किया, और नीन में ने क्या किया कि उन्होंने टाँट ओढ़ लिया, समय रहते हुए मन फिराया, तो ऐसा बातें हुआ नहीं। पर बाइबल बताता है कि कुछ बातें होना आवश्यक भी है। मत्ती अध्याय 24 में लिखा है कि उस दिनों में लड़ाइयाँ की चर्चा भी सुनोगे।
और इनका होना अवश्य भी है, ऐसा भी लिखा है। तो प्रभु का महिमा हो, हम प्रार्थना करें कि वो लड़ाई जो है अगर होता भी है, हम आज से प्रार्थना करें कि प्रभु का अद्भुत प्रोटेक्शन हमारे देश में हो, बल्कि सभी देशों के शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की महिमा हो सकता है कि परमेश्वर इन लड़ाई को रोक दे, पर अगर प्रभु की ओर से ये दर्शन है मेरे प्रियो, तो उसकी चर्चा भी होगा, उसका झलक भी हम देखेंगे। आमीन। और प्रभु से रोक भी सकता है, और नहीं तो बाइबल जैसे बताता है ये सारी बातें होना आवश्यक भी है। तो प्रभु की मर्जी पूरी हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप एक सा परमेश्वर है, काल आज सदा युगायुग एक समान है। उन दिनों में भी आप अपने लोगों से बातचीत करते थे, आज भी हमसे बात करते हैं। प्रभु, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, इन वचनों की खुलासा करने के लिए धन्यवाद। और सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं पिता, सभी को अपने दर्शन से भरे, आत्मा से भरे, बुद्धि ज्ञान प्रदान करे, अभिषेक करे, और सभी के जीवन से हर एक प्रकार के रुकावटों को दूर करे। धन्यवाद करते पिता, विश्राम दिन में हमें बहुतायत की आशीष देने के लिए धन्यवाद। सारा महिमा, सारा आदर केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की।